उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर पहले चरण के चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। पहले चरण के चुनाव में 623 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 615 उम्मीदवारों के हलफनामे की एडीआर ने पड़ताल की है। इनमें 25% यानी 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 121 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं के मामले दर्ज हैं। इन प्रत्याशियों में से 12 पर महिलाओं पर अत्याचार के केस दर्ज है। साथ ही एक उम्मीदवार पर दुष्कर्म का मुकदमा भी चल रहा है। अगर हत्या के मामलों की बात करें तो 6 प्रत्याशियों पर हत्या के मामले दर्ज हैं। साथ ही 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। हम आपको बताते हैं कि वे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान पर सबसे ज्यादा 38 मामले दर्ज है। 105 आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं। इनमें 26 गंभीर धाराएं हैं। अतुल पर दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, घर जलाने, तोड़फोड़ करने, लूटपाट करने, शांति भंग करने जैसे कई आरोप हैं। दूसरे नंबर पर मेरठ के हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा हैं। इन पर 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। योगेश पर आईपीसी की 145 धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 71 गंभीर धाराएं हैं। सबसे ज्यादा 15 मामले जान से मारने की धमकी देने, 13 मामले हत्या के प्रयास, 7 मामले डकैती लूट, 5 मामले सरकारी कामकाज में बाधा डालने से जुड़े हैं। योगेश पर महिला के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा संक्रमण फैलाने का भी मामला योगेश पर चल रहा है। मेरठ के सिवाल खास से भाजपा के उम्मीदवार मनिंदर पाल आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की सूची में तीसरे नंबर पर आते हैं। मनिंदर पर कुल 18 मामले दर्ज हैं। इनमें आईपीसी की 36 धाराओं के मुकदमे हैं। एडीआर के मुताबिक पाल पर सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के 18 केस है। नाहिद हसन शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। नाहिद हसन सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की सूची में चौथे नंबर पर आते हैं। नाहिद पर कुल 16 मामले दर्ज हैं। आईपीसी की कुल 65 धाराएं लगी हुई हैं। इनमें 23 धाराएं गंभीर आरोपों की हैं। नाहिद पर धोखाधड़ी, दंगा भड़काने, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप, किडनैपिंग, जान से मारने की कोशिश और फर्जीवाड़ा जैसे आरोप लगे हैं। सिवाल खास से चुनाव लड़ रहे अमित पर 14 केस दर्ज हैं। वो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। उनके ऊपर घूस, लोगों को भड़काने जैसे मामले दर्ज है। अमित शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में रहे हैं। इस चुनाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बुलंदशहर से रालोद उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस पर दुष्कर्म का एक मामला है। 156 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों में अकेले यूनिस ने खुद पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की जानकारी दी है। यूनिस पर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर कुल 20 अलग अलग धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 7 केस गंभीर धाराओं के हैं। 6 प्रत्याशियों पर हत्या का मामला चल रहा है। इनमें 2 समाजवादी पार्टी, 2 AIMIM जबकि एक आजाद समाज पार्टी कांशीराम और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी शामिल हैं।